दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर। दरअसल ये कहानी एक टापू की है। टापू के चारों तरफ पानी बढ़ रहा था, बारिश खूब हुई थी। ऐसा लगा जैसे टापू कुछ ही समय में इस पानी में समा जाएगा। कुछ जीव जंतु ऑलरेडी मर चुके थे। एक कछुए को लगा कि मुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस टापू को छोड़ना पड़ेगा और किनारे जाना पड़ेगा। कछुआ वहां से चल पड़ा। जैसे कछुआ वहां से चला, भागता हुआ एक चूहा आया और चूहे ने कछुए से कहा कि देख, मुझे इतना तैरना नहीं आता, मैं इस टापू से उस किनारे तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मुझे अपनी पीठ पर बिठा ले और उस किनारे छोड़ दे। उसने कहा ठीक है, बैठ जा मेरी पीठ पर। जैसे ही वो पीठ पर बैठा, भागता हुआ एक बिच्छू आया और बिच्छू ने कहा कि कछुए भाई, मुझे भी अपनी पीठ पर बिठा लो। उसने कहा कैसे बिठा सकता हूं, मैंने चूहे को बिठाया है, तू कहीं बीच में चूहे को डंक मार देगा तो? उसने कहा नहीं नहीं, इस समय मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है, मुझे अपनी जान बचानी है, प्लीज मुझे अपनी पीठ पर बिठा ले। कछुए ने सोचा कि ठीक है, चलो बिठा लेते हैं, और कछुए ने बिच्छू को अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब बिच्छू और चूहा ये दोनों कछुए की पीठ पर बैठकर उस समुद्र को पार कर रहे थे। बीच में पहुंचे कि बिच्छू को पता नहीं क्या सूझा, बिच्छू ने जोर से चूहे को डंक मारा। चूहा तड़पड़ाया और नीचे गिरा, समुद्र में मर गया। कछुए की समझ में बात नहीं है कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, बट कछुए की समझ में एक बात आई कि इस बिच्छू का अगला शिकार मैं हूं। और कछुआ बहुत सतर्क होकर तेजी से तैरने लगा। तैरते तैरते वो किनारे पर पहुंचा और उसने बिच्छू को नीचे पटका। और कछुआ अपनी राह और बिच्छू अपनी राह जा रहे थे। तभी कछुए ने बिच्छू को आवाज लगाई, कह रहे बिच्छू एक बात सुन। एक बात नहीं समझ में आई कि उस चूहे ने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, हम तो तेरी जान बचाने के लिए अपनी पीठ पर लेकर तुझे किनारे की ओर चल पड़े थे, फिर तूने बीच में उस चूहे को डंक क्यों मारा? बिच्छू मुस्कुराया और बिच्छू ने कहा कि सुन कछुए, ये मेरी फितरत है, ये मेरा नेचर है डंक मारना, उस पर मेरा कोई जोर नहीं चलता। ये मेरे भीतर की, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की एक बहुत पुरानी हैबिट है। इस डंक मारने से मैं जाना जाता हूं। सो दोस्तों, जिसकी जो फितरत होती है ना, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता। उसके अंदर की बैठी हुई जितनी सबकॉन्शियस माइंड की बैड हैबिट्स है ना, वो कभी बदलती नहीं है। सो आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, और आपको इस बात से भी सतर्क होना पड़ेगा कि क्या ऐसे बिच्छू आपके भीतर तो नहीं बैठे? क्या आप खुद आपकी प्रोग्रेस पर डंक तो नहीं मार रहे हो? आप एस्पायरिंग एक्टर्स हो, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हो। आपकी क्रिएटिविटी के साथ साथ आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसकी सराउंडिंग में हो, आपके भीतर क्या पनप रहा है। तो कि जिसका जो स्वभाव है, जिसकी जो फितरत है, वो अपने स्वभाव से और अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। सो वक्त बेवक्त इस पर भी ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए जो आप पर विश्वास करें, आप पर फेथ रखें। थैंक यू दोस्तों, मैं नव कुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से। जय हिंद, जय भारत। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।